नवीन भैया अब तो खुल्ला है। नवीन भैया धन्यवाद। नवीन भैया ठीक है। राधे राधे भाभी जी। नवीन भैया ठीक है। भाभी जी हमारा चुनाव चिन्ह है फावड़ा और इस पे वोट जरूर देना। ये युवा नेता है जाके आपके सारे दुख सुख सब जो भी है ना सब दूर कर देंगे। देखिए भाभी जी, पिछली बार भी हम ही लोग जीते थे और मुझे अभी भी पता है आप लोगों के प्यार की वजह से हम फिर से जीत जाएंगे। आपको तो पता ही होगा ना कि हम लोगों ने कितना विकास करवाया है, तो इस बार मोहर लगेगी तो सिर्फ फावड़े पे। ठीक है। नवीन भैया माताओं बहनों और भाइयों, हमारे जो क्षेत्र के युवा नेता आपके लिए कार्य करने वाले हैं। देखो 5 साल से तो थे, इतने कार्य किए कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। भाइयों बहनों, इस बार भी हमारे भैया जी को ही जिताना है, नवीन भैया को। और जो नए छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये हमारा कल का भविष्य है। अगर ये बड़े होके हमारे नवीन भैया का साथ देंगे तो तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। तो आप सभी के बीच हमारे नवीन भैया जी कुछ शब्द रखेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद बरकरार बना रहना चाहिए। भैया जी। पीए साहब ने तो इतनी तारीफ कर दी, मैं बता ही नहीं सकता। वैसे पिछली साल भी हमारी सरकार ने आपके लिए बहुत सारा काम करवाया था और अब दोबारा से हमारी सरकार आप लोगों की याद में है। अगर आप फिर से ऐसे ही हमें वोट देंगे तो हम दोबारा से अपनी सरकार ला पाएंगे इस जगह पर और पिछली बार से ज्यादा काम करेंगे। क्यों? तो हमारा चुनाव चिन्ह है फावड़ा, ठीक है। 9 नंबर बटन पे उंगली दबाकर हमारे भैया जी को विजय बनाना है। समझ गए ना सब लोग? ठीक है। देखो, हमने ना आपके लिए एक स्पेशल जगह पे व्यवस्था करवाई है। बात कुछ ऐसी थी कि स्कूल में कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो इसके लिए हमने एक प्राइवेट जगह पर ये बैठक रखवाई है ताकि अपोजिशन वाले कोई रोक टोक ना कर सके। वैसे अगर किसी को कुछ बात कहनी है तो वो कह सकता है आराम से, हम उसकी बात को जरूर सुनेंगे। हाँ नेताजी, मैं कहना चाहती हूँ। बोलिए भाभी जी बोलिए। भैया जी आप ही की बात तो सुनने के लिए आए आज। मैं ना आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। इलेक्शनों से कुछ दिन पहले जो आप हम गरीब लोगों के पैरों में पड़ के भीख की तरह वोट मांगते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद कहाँ चले जाते हो आप लोग? आप लोगों की शक्ल देखे भी वर्षों बीत जाते हैं, आप शक्ल दिखाने भी नहीं आते। वोट मांगने के लिए आप पैरों में बिछ जाते हो। आप लोगों के इन झूठे वादों की वजह से ना अचानक कितने गरीबों के घर बर्बाद हुए हैं, कितने लोगों की जाने गई है। इसमें से ना एक मेरा पति भी था। ये शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकती। याद है पिछली बार जब इलेक्शन में तुम खड़े हुए थे और तुम मेरे घर आए थे वोट मांगने, मेरे पैरों में पड़े थे, भाभी जी वोट हमें ही देना, हम विकास करवाएंगे। मेरे पति बहुत बीमार थे, कहा था ना का इलाज करवाएंगे, फिर बच्चे का एडमिशन करवाएंगे स्कूल में। अरे तुम्हारे जीत जाने के बाद ना वो गुजर भी गए और तुम आज तक लौट के नहीं आए। लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हूँ, जाके अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ। कौन से विकास की बात कर रहे हो तुम लोग? क्या विकास करवाया तुमने? गरीबों को तो तुम लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हो, इंसान समझते ही नहीं हो। अरे भाभी जी बस हाँ हम समझ गए, आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। भाभी जी आप बैठ जाइए। तुम चुप करो, तुम ठहरे के दलाल, इसलिए पैसों में खरीद रखा है तुम्हें। ये जो आसपास लोग खड़े नारे लगा रहे हैं ना, इन्हें भी तुम 100 रुपए में लेके आए हो यहाँ। तुम लोग कायरों की तरह बैठे क्यों हो? बोलते क्यों नहीं है तुम इन्हें? डरते हो क्या? क्या हो गया? आप लोगों की बोलती क्यों बंद हो गई? और कीजिए नए नए वादे। कौन से वादे पूरे किए हैं आप लोगों ने? हॉस्पिटल बनवाएंगे, पक्की सड़कें बनवाएंगे, सरकारी स्कूल होगा। कहाँ है सरकारी स्कूल? 12 घर होगा गाँव में। क्या है आप लोगों के पास? और कुछ है झूठे वादे? नहीं, हम काम कर रहे हैं उस पर, अब चिंता मत करिए। इस बार सरकार बनेगी ना तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। अरे सब ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। अरे बहुत काम होते हैं, ऊपर तक फाइलें जाती है, साइने होते हैं। आप भी समझिए ना मेरी बात में। पिछले 5 साल में तो नहीं हुए ना। अरे पिछले 5 साल में हमारे ऊपर क्या बीती है हम ही जानते हैं। आप लोग तो बस वोट मांगने आते हैं, उसके बाद शक्ल भी नहीं दिखाते अपनी। अरे आप लोग निराश ना हो। बात यह है कि भैया जी के पास बहुत काम था। जब लास्ट टाइम क्या है कि पैसा नहीं आ पाया था, भैया ने फाइल इतनी भेजी आपको पता नहीं है। दिन रात चक्कर लगाए उन्होंने दफ्तरों के। चप्पलें घिस गई भैया जी की, मगर भैया जी क्या करते बेचारे। देखो
फिर दोबारा आए। आप ही लोग तो आस हो इनकी, अगर आप ही लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये भैया जी कैसे आप लोगों की तरक्की कराएंगे बताओ। अरे ज्यादा झूठ मत बोलो, भगवान सब देख रहा है। ये मोटरसाइकिल पर चलने वाला इंसान 5 साल के अंदर 4 पहिया की गाड़ी में चलता है, और कितना पैसा आया था ना सब पता है हमको, सब खा जाता है ये इंसान। अब नहीं आएंगे हम तुम लोग के बहकावे में। अरे देख क्या रहे हो तुम लोग। अरे नवीन भैया चुप कर दो, मारो इन्हें, मारो। मारो मारो। मुझे आइए। अरे मंत्री जी आपने तो आज मरवा दिया होता। देख रहे हो लोग कितने भरे बैठे हैं। तुमने पिछली बार भी कोई काम नहीं कराया था और इस बार भी अगर यही हाल रहे ना तो हमको सीट मिलना मुश्किल है। त्रिपाठी, मैंने तेरे को पैसे नहीं दिए थे क्या? सबके मुंह में तेरे को पैसे भरने थे, और जिसको खम्भे की जरूरत थी उसको खम्भा देना था। अरे साहब मैंने सबको दिया, मगर आपको तो पता ना गरीब दोगला तो होता ही है। अरे यहाँ उनको माल ज्यादा मिला नहीं, वो उसकी तरफ पलट जाता है। अब मैं भी क्या करूँ। आपने कितने पैसे दिए थे? अरे 50,000 में तुमने 500 लोगों को खिलाने को बोला था। कितने कितने बांटता मैं। वो औरत ठीक ही कह रही थी। मैं मंत्री तो बन गया, पर मैंने अपने मंत्री पद का सही यूज ही नहीं किया। वैसे मैं ये सोच रहा था कि इस बार ना मैं इलेक्शन से पहले काम करवाऊं, और इलेक्शन से पहले ही नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद उसके बाद भी काम करवाऊं और इस गांव का अच्छे से विकास कराऊं। मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हो गया। अगर मैं विकास करवा देता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये तो एक छोटे से लेवल पे था, आज गांव वाले ने मेरे ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंके। सोचो अगर मैं यही चीज़ को लेकर बड़े पद पर होता तब मेरी कितनी बदनामी होती। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। बिल्कुल मंत्री जी, अगर आपने इस बार कोई कार्य नहीं कराया ना तो भैया मेरी भी राम राम है। मैं भी आपके संग काम नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं ये टमाटर और अंडे खाने के लिए थोड़ी बनाऊं। अरे नहीं त्रिपाठी, आपके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है। आप ही तो मेरा सहारा हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं इस गांव का विकास कराऊंगा। बस आप मेरे साथ खड़े रहना। चलिए मंत्री जी, कुछ करते हैं गांव वालों के लिए।